मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आज के क्लास में 6 और 7 दो प्रश्न देखेंगे, उसके बाद 8.3 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.4 को। यानी कल का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी सरल समीकरण यूज होने वाले हैं त्रिकोणमिति में वो कल की क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है 6वें प्रश्न में। क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। ये कह रहा है कि त्रिभुज है और किसी त्रिभुज के अंतःकोण जो दिया है, कह रहा है कि एबीसी जो है ना अंतःकोण है। तो यहाँ पे इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है यहाँ पे दिया है ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अंतःकोण का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम अगर तीनों को जोड़ दें, त्रिभुज ए बी और सी को जोड़ दें, तो तीनों कोणों का योगफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से क्या करने पर? भाग देने पर। तो भाग दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। तो इधर a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ 180 है और बटा में 2 हो जाएगा। 2 से हमने दोनों तरफ भाग कर लिया, क्योंकि कोई भी काम अगर करना होता है तो दोनों तरफ करते हैं, एक तरफ नहीं करते। अपने मन से हम कर रहे हैं तो जो भी काम करेंगे बराबर के दोनों साइड करेंगे। अब आइए इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, क्योंकि 2 है ना, ये सबके बाटा में है, ए के भी बाटा में है, बी के भी बाटा में है, सी के भी बाटा में है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर यहाँ पे कट जाएगा 90 हो जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 90 बार में। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे दोनों तरफ से हम साइन ले लेते हैं, या हम पहले इसको उस साइड भेज देते हैं, a को उस साइड भेज देते हैं, बराबर के उस साइड। तो b/2 प्लस c/2 बचेगा इधर, बराबर इधर बचेगा 90 माइनस ये जो a/2 है बराबर के बाई साइड था तो प्लस में था, लेकिन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा a/2। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, हम जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो साइन ले लेंगे, यहाँ इधर भी साइन लगा देंगे, साइन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b/2 है प्लस c/2 है। अब बराबर है, यहाँ पे भी साइन लेना है मेरे को,
तो 90 माइनस a बटा में 2 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, देखिए ये दोनों का एलसीएम भी यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन 2 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा b प्लस c हो जाएगा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो यहाँ पे cos हो जाएगा और थीटा का काम कौन कर रहा है, a बटा में 2 कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बटा में 2। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हम लोग सिद्ध कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का अगला यानी 7वां प्रश्न। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है इसमें साइन और कॉस जो 67 डिग्री और 75 डिग्री जो दिया गया है, इन दोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमें बदल देना है, इस पद में व्यक्त कर देना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, एक बार हम उतार लेते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री यही दिया है, और इन्हीं दोनों को हमें चेंज करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच। तो कैसे होगा, देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, चूंकि 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। देखिए 67 तो 90 माइनस, तो 7 3 10 2 67 है, 3 हो जाएगा, 10 में 7 3 और 2 23 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 23 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस 23 डिग्री 67 डिग्री को लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे फिर 67 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे cos 75 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 90 माइनस 75 तो 5 बचेगा और ये हासिल दे दिया तो ये 15, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें से घटा लेंगे ना, 90 में से अगर 23 हम घटाते हैं, 90 में से अगर 23 घटाते हैं तो फिर 67 आ जाएगा पुनः। फिर अगर 90 में से 15 घटाते हैं, फिर अगर 90 में से हम 15 घटाते हैं तो फिर डायरेक्टली 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बन गया है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos थीटा यानी थीटा की जगह पे क्या काम करेगा 23 डिग्री, प्लस यहाँ cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे कौन काम कर देगा 15 डिग्री, थीटा की जगह पे 15 डिग्री काम कर देगा। तो यही हम लोग को क्या करना था, व्यक्त करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट डे अगले क्लास में। और कल का क्लास आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग कल त्रिकोणमिति के जितने भी सर्व समीकरण हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला हैं, जहाँ से बहुत मतलब कि बड़े प्रश्न बनते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी बनते हैं, उन सभी सर्व समीकरणों को कल हम लोग बनाना सीखेंगे और देखेंगे कौन कौन से सर्व समीकरण हैं, किसमें बदलते हैं, किसके विपरीत क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।